तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना, डिजिट प्रॉब्लम्स। उसमें से हम लोग कुछ और जो क्वेश्चंस है कि जो कि डिजिट प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना, और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग मूव करेंगे पैलिंड्रोम कंसेप्ट। पैलिंड्रोम क्या होता है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैलिंड्रोम को होते हैं या होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 9 विच आर डिविजिबल बाई 4। क्या बोला? विच आर डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, इसके हेल्प से 5 डिजिट के हमें नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, और नंबर बनाने, लेकिन उसमें सबसे पहले शर्त दे रखा है और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई शर्त वालों को क्या करना है, पहले भरना है। तो यहाँ पे शर्त दे रखा है कि नंबर कैसा होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कितना डिजिट का नंबर चाहिए अपने को? बोलो बोलो 5। तो 5 के लिए कितना ब्लॉक? 5 ब्लॉक मैं तैयार कर देता हूं, कोई दिक्कत? अब बताओ 4 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कोई गिवन नंबर जो है 4 से डिविजिबल है? सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट जो है क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो नंबर कैसा डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, याद रखना। 0 0 नहीं आएगा, 0 4 आएगा, हाँ आएगा, और 0 8 तो है नहीं, 1 2 1 6 हाँ आएगा सर, 2 0 बिल्कुल आएगा, 2 4 हाँ बिल्कुल आएगा, और बोलो 2 8 नहीं आएगा, 3 2 आएगा, हाँ आएगा ना, 3 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 0 आएगा, 4 4 कहां से आ जाएगा इसमें, 4 8 नहीं आएगा, और 5 2 आएगा, हाँ 5 6 आएगा, बिल्कुल आएगा, 6 0 आएगा, 6 4 आएगा, 6 1 गायब है, 7 2 नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, 8 8 तक नहीं आएगा, 9 2 9 6। कोई दिक्कत? ये सारे नंबर्स हैं जो कि लास्ट 2 पोजीशन पे आ सकते हैं, यानी आने का पॉसिबिलिटी। कितने सारे नंबर है वो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप समझना ध्यान से, ये 14 नंबर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आने के चांस है, लेकिन समझना ध्यान से। अगर मान लो हम लास्ट पोजीशन पे क्या किए, 0 4 लिख दिए, या ऐसा नंबर समझना ध्यान से 4 0 लिखा है, क्या लिखा? 4 0 रख दिया भाई, लास्ट 2 डिजिट पे 4 0 मैं लिख देता हूं। अगर ये 4 0 हो गया तो समझना ध्यान से, हमारे पास कितना नंबर है? 0 1 2 3 4 5 6 9 है। मैं क्या किया, 4 और 0 को क्या किया, मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो 4 0 मेरे हाथ से गया, क्या क्या बचा? 1 2 3 5 6 9। ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है। चॉइस कितना होगा फर्स्ट डिजिट भरने का, जल्दी बताओ। यहाँ पे कितने? 6 चॉइस है, लेकिन सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 4 0 लिया हूं तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए कितने चॉइस? 6 चॉइस। लेकिन कोई बच्चा बोला नहीं नहीं नहीं, मैं 4 0 नहीं भरा हूं, मैं भरा हूं सर 2 4 भरा हूं। देखना ध्यान से, वो बोला कि नहीं सर मैं 4 0 नहीं लिया हूं। जो हमारे पास चॉइस है उसमें से एक बोला मैं 4 0 भरा था, तो 4 0 जब भर रहा था तो चॉइस कितना? 6। अब बोला नहीं 2 4 भरा हूं, तो सुनना 2 4 भरोगे, यहाँ पे 2 और 4 हमारे हाथ से गया, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 चॉइस है। लेकिन क्या 0 यहाँ पे आ सकता है? तो 0 तो नहीं आएगा, और जब 0 नहीं आएगा तो चॉइस कितना आएगा? 5। बताओ लड़ाई होगा कि नहीं होगा? एक बोल रहा है सर हम तो भरे हैं 2 4, तो चॉइस आ रहा है 5। एक बोला नहीं सर हम 4 0 भरे थे, तो जब वो 4 0 भर रहा है तो चॉइस आ रहा है 6। इसका मतलब गड़बड़ है। तो हम लोग इस केस में क्या करने वाले हैं कि एक में रखेंगे 0 वाला केस, एक में रखेंगे नन 0 वाला केस। लेकिन याद रहे हम बोल चुके हैं कि बिना रेंज वाला, क्या बोले थे भाई? बिना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बिना रेंज वाला क्वेश्चन में, है ना भाई? हाँ, रेंज वाला क्वेश्चन में क्या करना है भाई? बिना रेंज वाला क्वेश्चन में क्या करना है? लास्ट पोजीशन पे, लास्ट प्लेस में 0 एंड नन 0 का चक्कर रहता है। नन 0 का क्या रहता है? बोलो बोलो, चक्कर रहता है। क्यों रहता है भाई? क्योंकि सुनना ध्यान से, बिना रेंज वाले में, अच्छा रेंज वाला में क्यों नहीं रहता? सिंपल है ना, रेंज वाला में इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले वो फिक्स करवा देता है कि आप यहाँ पे क्या करो, 2 रखो। बोल देता है 2000 से लेकर 3000 तक, तुम यहाँ पे 2000 रख देते, 2 रख देते हो फर्स्ट पोजीशन पे। इसी तरीके से बोलता है कि 5000 से लेके 7000 के बीच में, तो तुम 5 और 6 या 7 इस तरीके से फिक्स कर देते हो नंबर, पहले ही वो फिक्स करवा देता है रेंज वाला में। बिना रेंज वाला होगा तो वहां पे चेक करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। तो अब हम लोग क्या करना है भाई? इतने सारे चॉइस है,
हम लोग एक नन जीरो का एक जीरो को बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, शर्त वाला को भरना है। क्या करना है बोलो बोलो, शर्त वाला को भरना है। शर्त वालों को पहले भरना है। भरना है कि नहीं भरना है? तो बताओ इसमें सबसे पहले शर्त क्या है कि नंबर जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें 5 से डिविजिबल है? बताओ। 5 से डिविजिबल होगा ये वाला, इसको रिजेक्ट करो। ये वाला नंबर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला आया तो गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? इन सारे नंबर की वजह से ये फिर स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रखा है ना इसमें कि ऐसे नंबर 4 से तो डिविजिबल हो, साथ ही साथ 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल होंगे, साथ ही साथ 5 से डिविजिबल होंगे। तो मैं इन नंबर को हटा दिया। बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब समझना ध्यान से। अब हमारे पास नंबर्स बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर अपने पास बचे। 11 नंबर में से सुनना ध्यान से, कोई भी अगर यहाँ पे जैसे कि मैं अगर हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिसमें 0 पहले आया है, तो मैं अगर 0 4 को यहाँ भरा तो देखना ध्यान से, 0 और 4 को मैं भर दिया। 0 और 4 को कितना चॉइस है बोलो? 6 चॉइस है इसके लिए। लेकिन कोई बच्चा बोला नहीं सर 0 4 नहीं भरे, हम तो भरे 1 2। भाई अगर 1 2 भरा ना तो कितने चॉइस? 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 तो नहीं आएगा फर्स्ट प्लेस पे क्योंकि डिजिट हो जाएगा 4। तो चॉइस कितना? 5। तुम बताओ फिर लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब यही है कि जब भी अगर ऐसा आ जाए तो हम 0 वाला को एक बार फिक्स कर देंगे और नन 0 वाला नंबर्स को। तो मैं क्या किया, 0 वाला को फिक्स कर दिया। कितने सारे 0 और 4 अगर आएगा, ये वाला नंबर, इस वाला नंबर को जिसके पहले 0 है, 0 पहले आ गया तो कितने तरीके से? एक तरीके से। कितने सारा नंबर बच गया? ये गया मेरे हाथ से, ये गया 1 2 3 4 5 6 पोजीशन इसके लिए, 6 तरीके। यहां पे कितने सारे तरीके? 5। यहां पे 4। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 120 तरीके आएंगे। 120 तरीका हो गया। ये किसके लिए था बोलो? फॉर नन जीरो, सॉरी फॉर 0 वाला के लिए था। अब हम लोग लिखेंगे फॉर नन 0, यानी लास्ट पोजीशन पे नन 0 नंबर होगा तो क्या होगा? देखना ध्यान से, 5 डिजिट का बनाना है, 5 बॉक्स बनाया, ठीक है। यहां पे क्या क्या नंबर आ सकता है? अब अपने पास जो टोटल कितने नंबर थे? अपने पास थे टोटल 11 नंबर थे। 0 4 तो जा चुका है। 10 ऐसे पोजीशन, सॉरी 10 अपने पास पॉसिबिलिटी है जो इस दोनों प्लेस पे क्या हो सकते हैं? 10 चॉइस। कितने सारे चॉइस? 10 में से कोई 2 ही तो आया होगा। 2 ही का मतलब ये हुआ कि कोई 2 डिजिट का एक अंक आया होगा, 2 डिजिट का कोई एक ही तो नंबर आया होगा। मान लो 2 4 आ गया, तो जब 2 4 यहां से जाएगा तो कितना बचेगा? 6 चॉइस। लेकिन क्या 0 अब आएगा? भाई अब नन 0 नंबर ले रहे हो तो 0 तो यहां नहीं आ सकता। कितने चॉइस? 5। यहां पे 5, यहां पे कितना? 4। मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 1000 आया। तो 1000 प्लस 120 कितना आएगा? ये आ जाएगा 1120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1120। बात समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हो रहा है? पहले हम जो बचे हुए नंबर्स थे उसमें से हम 0 4 को एक बार फिक्स कर दिए क्योंकि इसमें 0 आ रहा था, तो 0 आ रहा था तो अब यहाँ पे नन 0 सारे नंबर्स आ जाएंगे। और जब सारे नन 0 यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ पे 0 का लफड़ा आएगा। इसीलिए अलग अलग करना, हमेशा याद रखना। जब रेंज वाला क्वेश्चन नहीं हो तो उसमें 0 और नन 0 स्पेशली कब? 2 4 8 5 10 में ये काम करना ही करना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट रीडिंग इज पैलिंड्रोम कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग पैलिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। जैसे क्वेश्चंस दे रखा होगा कि भाई 5 डिजिट का अंक बनाना है जिसमें क्या हो यूज हो रहा होगा पैलिंड्रोम कंसेप्ट, है ना। तो समझना पैलिंड्रोम का मतलब होता क्या है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखना, उल्टा सीधा एक समान। कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं मलयालम, क्या लिखा, तुम इसको उल्टा सीधा देख लो, ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो, सेम मीनिंग। जैसे अगर लिख दो ऐसा 1 2 2 1, उल्टा पढ़ के देख लो 1 2 2 1 1 2 2 1, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको पढ़ोगे उल्टा सीधा क्या? सेम। इसी तरीके से अगर बात करें जैसे कि मान लो ए, क्या ये सेम है? हाँ सेम है ना। यानी ऐसा वर्ड जिसको उल्टा भी करने पे क्या जैसा सीधा जैसा फील आए। भाई अगर ये मलयालम लिखा हुआ है उल्टा पढ़ोगे तो यही आएगा। 1 2 2 1 है, इसको रिवर्स करके देख लो 1 2 2 1 आएगा। ए है, इसको रिवर्स करके देख लो ये वाला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं वो देखने वाले हैं एग्जाम्पल से, है ना। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। क्या बोला भाई? पैलिंड्रोम। अच्छा एक बात बताओ, क्या पैलिंड्रोम में
जो रिपीटेशन अलाउड होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? रिपीटेशन तो अलाउड होना है ना, क्यों? उल्टा सीधा एक समान, क्योंकि रिवर्स जब पढ़ोगे तो नंबर्स का रिपीटेशन, लेटर्स का रिपीटेशन तो होगा ही, तो ऑटोमेटिक है भाई, बाय डिफॉल्ट है, ये सोच के चलना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑब्वियस है कि रिपीटेशन अलाउड है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। बात समझ में आया? नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स, ये वाला सारा डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करना है भाई, 6 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर बनाना है। डिजिट कितना है? 6। समझना ध्यान से, कितने पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 बॉक्स बना दो। कितने बॉक्स बनाए? 6। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या तुमको लगता है तुम्हारा दिल गवारा करेगा कि इस फर्स्ट पोजीशन में 0 आए? नहीं आए, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो ये डिजिट हो जाएगा गड़बड़। भाई अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर ये 6 डिजिट थोड़ी ना रहेगा, 0 आ जाने से ये 5 डिजिट बन जाएगा। हमें चाहिए कितना? 6 डिजिट, तो 0 नहीं आएगा। कितने सारे चॉइस है इस पे आने के लिए? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, सॉरी 1 2 3 4 6 9, कोई भी नंबर आ सकता है। चॉइस कितने? 6। अब समझना, इस 6 नंबर में से कोई एक नंबर के तो तुम भरे होगे भाई। चॉइस है 6, भरते कितना है? 1 भरेंगे, यहाँ फिक्स करेंगे। मान लो तुम 2 को फिक्स किए, किसको किए? 2 को। तो देखना पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? रिवर्स, यानी फर्स्ट वाला लास्ट पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, थर्ड वाला थर्ड लास्ट। ये फर्स्ट पे जो फिक्स कर रहे हो, क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा फिक्स। क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। ये हो जाएगा फिक्स्ड। यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक आ गया। इसका कितना तरीके आया? 1 आया। बात समझ में? अब देखना ध्यान से, अब ये 6 चॉइस थे, अब यहाँ पे 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। चॉइस कितना हो गया? 7। लेकिन क्या जो तुम नंबर ले लिए हो, नंबर ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं। क्यों? रिपीटिशन अलाउड है इसमें, ऑटोमेटिक। कैसे सर? लिखा तो नहीं है? अरे ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि पैलिंड्रोम में क्या होता है भाई, ऑटोमेटिक सारे जो नंबर है वो रिपीट होते ही हैं। तो यहाँ पे आएगा 7 चॉइस, ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। सबको आने दो। 7 चॉइस है, तुम बताओ इसमें से कितना नंबर भरे होगे? कोई एक नंबर को भरे होगे। मान लो हम 4 को भर दिए, यहाँ पे 4 को फिक्स किए। जैसे ही तुम 4 को फिक्स किए होगे, क्या ये नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? तभी तो पैलिंड्रोम कहाँ आएगा? सेकंड वाला नंबर सेकंड लास्ट पे आना चाहिए। तो 4 यहाँ फिक्स हुआ। कितने तरीका है इसका? एक ही तरीका है फिक्स करने का। यहाँ चॉइस था 7 में से कोई भी एक नंबर ले लो, लेकिन जो तुम नंबर यहाँ पे लोगे ना, वही नंबर यहाँ उठ के आएगा, तभी तो पैलिंड्रोम कहलाएगा। बात समझ में आया? अब समझना, यहाँ पे कितना चॉइस? 7। 7 में 7 कोई भी आ सकता है, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड है। अगर ऐसा है तो 7 अपने पास चॉइस है, तो कोई एक नंबर आया होगा। कौन सा नंबर? कोई भी नंबर के एक ले लेता हूँ, 6 को ले लिया। क्या 6 यहाँ पे आएगा कि नहीं? हाँ, यही तो फिक्स होगा। ये सारे फिक्स हो रहे हैं, फिक्स। इसका चॉइस एक ही होगा, फिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे जाएगा 6, और ये जब 6 आ गया होगा तो इसका मतलब एक ही तरीका होगा। आंसर क्या होगा? बोलो। 294। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर इसी कंसेप्ट में ऐसा बोल दे, दूसरा कंसेप्ट सुनना, दूसरा इसका पार्ट 2 सुनना। ये फर्स्ट इसका कंडीशन था, दूसरा कंडीशन सुनना। व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बोलो क्या करोगे? डिविजिबल बाय 2। बोला है कि नंबर जब है 2 से डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल, यही पे मैं लिख देता हूं, ऊपर में लिख देता हूं, है ना? क्या बोला कंसेप्ट दूसरा? बोलो। बोल दिया कि नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट चेक करते हैं। तो सुनना, डिविजिबल बाय 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इसका पार्ट 2 है। कितने भाई, कितने डिजिट? 5। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? 6 डिजिट बनाना, 6 डिजिट बनाना भाई अपने को। कितना डिजिट? 6 डिजिट बनाया। अब समझना ध्यान से, 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? लास्ट डिजिट या तो 0 हो जाए, या 2 हो जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए। कोई दिक्कत? भाई लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं भाई? तो या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। लेकिन बात ये है, लफड़ा है यहाँ पे। लफड़ा क्या? सुनना ध्यान से भाई। 2 आया, 2 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ले लिया, 4 यहाँ पे। भाई चॉइस 4 है, कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट यही नंबर यहाँ उठ के आएगा, क्योंकि पैलिंड्रोम का कंसेप्ट होता है जो लास्ट पे होगा वही फर्स्ट, या ऐसा बोलो फर्स्ट पे होगा या लास्ट। 4 का फिक्स किया, 4 यहाँ पे आ गया। 6 को फिक्स किया, 6 आ गया। लेकिन सुनना ध्यान से, जब तुम 0 को फिक्स करोगे ना, 0 उठ के यहाँ पे आएगा, और जब 0 यहाँ पे उठ के आएगा तो कितना नंबर डिजिट बनाएगा? 1 डिजिट कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? डिजिट बन जाएगा 5। चाहिए कितना? 6। गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 0 भाई को यहाँ से हटा दो। बोल दो 0 भाई तो यहाँ से निकल।
जीरो को नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना, बात समझ में आया? जीरो अगर यहाँ पे लिए फिक्स किए, मान के चलो अपने पास 4 चॉइस थे, कोई बच्चा वाला सर हम जीरो को फिक्स कर दे रहे हैं, जीरो को फिक्स करोगे तो जीरो यहाँ उठ के आ जाएगा, तो डिजिट हो जाएगा कम, चाहिए 6 बन जाएगा 5, तो जीरो नहीं लेंगे। 2 लोगे तो 2 यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनना, चॉइस कितना 3, किसी एक को भरे होगे, जो नंबर तुम भरोगे, मान लो 2 को भरे तो 2 यहाँ से उठ के आ जाएगा, आएगा। और ये 2 जो आया कितना तरीके से, एक ही तरीके से फिक्स हुआ ना, ये इसको क्या किया गया, फिक्स किया गया। अब मान लो अपने पास जो था किसी दो को मैं यहां से उड़ा रहा हूं, 2 उड़ गया यहां से, क्या हो गया, 2 उड़ गया, कितना बचा अपने पास 6 चॉइस, लेकिन रिपीटेशन क्या है, अलाउड है ना, तो सारे के सारे नंबर आने दो 7। अब ये 7 चॉइस है, किसी एक नंबर के भरे होगे, मान लो अब 6 को यहां फिल कर दिए, तो ये 6 जो है उठ के यहां पे आएगा। 6 का आने का तरीका यहाँ पे भाई, जो नंबर चॉइस बहुत सारे थे, 7 चॉइस थे हमारे पास, कोई एक ही तो भरा गया होगा, और जो भरा हो गया बाय डिफॉल्ट यहाँ उठ के आएगा। फिक्स करने का तरीका एक ही तरीका होगा। यहाँ पे कितना 7, ये फिर से वापस वही बात, 7 चॉइस थे, इसमें से कोई एक नंबर गया होगा, और एक नंबर फिल करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट उस पोजीशन पे, यानी जो इधर से शुरू से जो थर्ड वाला पोजीशन है वहां पे आ जाएगा। तो कितना तरीके से, एक तरीके से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, कितना आया 147, ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रैकल करने का यहाँ पे तरीका समझ में आ गया होगा कि भाई पैलिंड्रोम कंसेप्ट पे आता है क्वेश्चन, तो किस तरीके से अपने को फिक्स करवाना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से पैलिंड्रोम कंसेप्ट यहीं पे खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले देखना ध्यान से, क्या बोला, 5 डिजिट नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस 0 1 2 4 5 6 7 विच आर डिविजिबल बाय 4। सबसे पहले किसको भरना है, शर्त वालों को। कितना डिजिट चाहिए, 5। 5 के लिए कितना बॉक्स बनाएगा भाई, 5 बॉक्स बनाएगा। सबसे पहले तो ब्लॉक बना दो, 5 ब्लॉक बोलो या बॉक्स बोलो। कितना बॉक्स बनाया, 5। अब इसमें बात यह है भाई कि जो अपने को जो डिविजिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 से। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या बोलो, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, या तो ये 0 0 हो जाए, 0 4 हो जाए, और 0 8 तो होगा नहीं, 1 2 1 6 2 0 2 4 3 2 3 6 4 0 4 4 और 4 8 तो है नहीं, 5 2 5 6 6 0 6 4 7 2 और 7 6। अब नहीं आएगा ना, इससे बाद आएगा नहीं भाई। अपने पास इतने सारे चॉइस है, देखना ध्यान से भाई, उतावला मत हो जाना, देखे और तुरंत भर दिए, है ना। क्या किया, ये सारे के सारे नंबर उठ के आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। कितने चॉइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चॉइस है अपने पास इस 2 लास्ट पोजीशन को फिल करने का, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपने पास चॉइस कितना है, 16। अब समझना ध्यान से, क्या 16 का 16 भर दोगे, क्या नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, ध्यान से देखना। तुम बताओ, अपने खोपड़ी से सोचना भाई, क्या चीज सोचना है, खोपड़ी अगर है तुम्हारे पास तो सोचना भाई, 0 0 क्या यहाँ पे तुम भरोगे, तो 0 0 तो पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम में जो यहाँ पे होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ होगा वही आएगा। ये 0 0 भरते ही क्या ये 0 0 यहाँ दिखाई देगा कि नहीं, आई वापस यही आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोलो। अच्छा 0 4 को ले सकते हो, हाँ क्यों नहीं सर, देखना सर 0 4 लिखोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा 4 0, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है भाई। 2 0 लिखोगे, नहीं 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 नहीं, रिवर्स करके देख लो क्या आएगा। रिवर्स करोगे तो देख ये आएगा 2 0, सॉरी ये बन जाएगा 0 2 आएगा। अब बताना भाई, मान के चलो कोई बंदा यहाँ पे 2 0 फिक्स कर दिया, और फिक्स करते ही ये बन जाएगा 0 2, क्या ये 5 डिजिट का नंबर होगा, नहीं होगा ना। कितने डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना भाई, 2 0 लेने से क्या होगा कि इसका रिवर्स करोगे ना तो ये 0 2 बन जाएगा, यानी डिजिट कम हो गया। देख लो भाई, 0 फर्स्ट पोजीशन पे आने से थोड़ी ना काउंट हो जाएगा। तो डिजिट कितना हो गया, 4 डिजिट का नंबर बन गया, इसलिए नहीं लेंगे। इसका मतलब एक बात आ गया कि सर जिसके लास्ट पोजीशन में है ना, यानी लास्ट लेटर सॉरी ये जो लास्ट डिजिट जैसे 2 0 लिखा, फिर से ये 4 0 बताओ, 0 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा, इसका रिवर्स बताओ
06 आ जाएगा। इसका मतलब जिसके जिसके लास्ट में 0 आ रहा है ना उसको आप फिक्स मत करना। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका रिवर्स होगा, पैलिंड्रोम कंसेप्ट है, और रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 0 आ जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन में 0 आएगा तो 5 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा। इसीलिए तो हम क्या किए, इसको रिजेक्ट किए, इसको रिजेक्ट किए और इसको रिजेक्ट किए। यहां तक खोपड़ी माया कि नहीं आया? क्या बोलना चाहते हैं, बात समझ में आया? अब समझना ध्यान से, क्या कितने सारे चॉइस अपने पास भाई, काउंट करो दुनिया वालों, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर आ गए। अब समझना ध्यान से, 1 2 3, अब इसमें क्या क्या है, 60 तो कैंसिल हो गया तो इसको हटा दो, और कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चॉइस है भाई। रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि पैलिंड्रोम में तो रिपीटेशन आना ही है। चॉइस कितना, 12, लेकिन भरा तो कोई एक ही गया होगा ना, कि सारे के सारे भर दोगे, कोई एक ही भरेंगे, और कोई एक भरे होगा, मान के चलो तुम 1 6 भरे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा। और इसका भरने का कितना तरीका, एक तरीका भाई। चॉइस हमारे पास कितना है, 12 है, कोई एक 2 डिजिट का कोई एक ही अंक तो भरेंगे भाई, 2 डिजिट का कोई एक ही नंबर तो भरे होंगे। मान के चलो 1 6 भर दिए, यहाँ आ गया 6 1। अब बचे हुए क्या होगा, इसके लिए कितना चॉइस होगा बताओ भाई। सुनना, मैं 2 डिजिट का अंक हटाता हूं यहां से, कोई भी 5 6 को हटा दो तुम, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा 6, लेकिन 6 आएगा क्या, कितना आएगा 8 आएगा। कैसे, रिपीटेशन अलाउड है ना भाई, क्योंकि पैलिंड्रोम कंसेप्ट है, और पैलिंड्रोम कंसेप्ट में तो रिपीटेशन ऑटोमेटिक अलाउड है, यानी जो नंबर यहाँ पे आया ना वो नंबर यहाँ इधर भी आ सकता है, कोई इशू नहीं अपने को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने चॉइस है, 8 चॉइस है। ये कट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, पक्का? हाँ पक्का ना, क्यों? क्योंकि भाई जो नंबर्स, जितने सारे नंबर्स हैं, 8 डिजिट हमारे पास है, 8 को 8 यहाँ पे आ सकता है। ये तो इन सारे नंबर्स का 2 डिजिट का जो अंक बनाया जिसमें 4 से डिविजिबल होने के लिए शर्त था, उसको हम लोग फुलफिल करवाए कि 12 में से एक चॉइस भरे, और वो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे उड़ के आएगा। यही जो है ना, दोनों का दोनों क्या करेगा, उठ के यहाँ पे इन दोनों चॉइस पे आ जाएगा। तो इसका एक तरीके से फिक्स किया, बचा हुआ 8, तो कितना आया, 12 8 96, 96 आंसर आया। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग मूव करते हैं।